Hello everyone and welcome back to our channel students chapter number 2 that is reconstitution of partnership और हम कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स. सो टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8. चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. विशाल, रजत and Rohit have been carrying on a partnership business and goodwill of their firm on 1st July 2022 a machinery. नहीं जी, क्वेश्चन मैंने आधा स्किप कर दिया. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज. चलिए यहाँ पर 3 years परचेज हमको बोल रखा है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर करना है. और बेटा बोल रहे हैं आगे ऑन 1st July 2022 अ मशीनरी परचेज वर्थ ₹10,000 इट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो बेटा, एडजस्टमेंट में ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो हमें प्रॉफिट या लॉस दिया होता है ये एकदम ईयर एंडिंग में दिया होता है ना. ईयर एंडिंग का मतलब है कि हम प्रॉफिट पहले ही ऐड कर चुके हैं और लॉस को हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं. जब हम कर चुके हैं और दोबारा से हमें लॉस दिया होता है तो हम उस लॉस को फिर ऐड करते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट दिया होता है तो हम उस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बेटा पहले ही प्रॉफिट ऐड करके ही तो बनाया हमने अपना ईयर एंडिंग का प्रॉफिट. तो ध्यान रखिएगा, जितने भी खर्चे अगर हमको किसी ईयर के दिए हैं तो आप उस एडजस्टमेंट में उसको वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो अब तो हम ऐड ही करेंगे ना. और अगर बाई चांस हमको प्रॉफिट दे दिया है, कोई इनकम दे दी है, तो वो हम पहले ही जोड़ चुके हैं, दोबारा से हम नहीं जोड़ेंगे, दोबारा से हम उसको ऐड नहीं करने वाले हैं. ठीक. तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है 1st July 2022 को एक मशीन खरीदी जा रही है जिसका अमाउंट है 10,000, जिसका खर्चा वो इंसान पहले ही कर चुका होगा, जो फॉर्म है वो पहले ही कर चुकी, तो हमें इस 10,000 को वापस उनको ऐड कर देना है, हम उनको सब्ट्रैक्ट करके नहीं देंगे. देन इज एंड नो प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन मेड इन अकाउंट्स. उनने का कोई डेप्रिसिएशन मेड नहीं हुआ है लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है. मतलब अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाया नहीं है, लिखा नहीं है, बट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% पर ईयर के हिसाब से और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहता है बेटा कि जैसे बाई चांस 3 साल के लिए किसी चीज़ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो जो अमाउंट होगी और जो रेट होगा वो फिक्स रहता है. हर साल हम उस चीज़ को माइनस करते जाते हैं, मतलब हम अमाउंट चेंज नहीं करते, रेट चेंज नहीं करते हैं, है ना. ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा. द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर हैव बीन गिवन. चलिए अब क्वेश्चन का सोल्यूशन पर जाते हैं हम. एंड नाउ व्हाट इट सेज वो देख लेते हैं. मैंने ऑलरेडी ईयर एंड प्रॉफिट लिख रखा है. आप चाहें तो कॉलम वाइज करिए, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट इसमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि कैसे क्या करना है ना. ओके. 2019 का हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था तो बेटा एज इट इज़ फॉर्म का प्रॉफिट बनेगा 16,000. 2020 का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो एज इट इज़ बनेगा 15,000. 21 का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो 8,000 का 8,000 ही बनेगा. अब आते हैं हम 2022. तो बेटा देखिए 1st July 2022 है ना. 10,000 का तो हो गया उसका एक्सपेंस. किस चीज़ का एक्सपेंस? मशीनरी का भाई. और मैंने आपसे अभी कहा ऑलरेडी ये जो लॉस बना होगा उसमें से भी 10,000 माइनस किए होंगे, तो दोबारा से 10,000 नहीं माइनस करेंगे. इन 10,000 को पहले तो हम इनको दे देंगे यहाँ पर कि भाई आप ऐड कर लीजिए ये 10,000. ठीक है, ये दे दिया. उसके बाद इन्होंने कहा उस पर 5% नहीं, उस पर 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है. ठीक है जी, डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेंगे. तो हम डेप्रीसिएशन पहले 2022 के लिए चार्ज करेंगे 10% का 10,000 पे, है ना. अब बेटा 1st July 2022 है तो आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कितने मंथ्स हैं. अगर आप देख रहे हैं तो क्लियर ईयर्स लिखे हैं, इसका मतलब है जनवरी टू दिसंबर का ईयर चल रहा है. अगर मार्च और अप्रैल का होता है तो वो वहाँ पर मेंशन करते हैं कि 23 टू 24, 24 टू 25 ऐसा वाला. बट अगर पूरे क्लियर ईयर चल रहा है दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है. तो 6 मंथ्स ही हो रहे हैं. ये हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, ये 6 1 2 टाइम्स में चले गए, और ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स में चले गए. तो भाई ये आ गया 500 का डेप्रीसिएशन. एंड डेप्रीसिएशन हम कर देंगे माइनस. ये तो हो गया 22 का. अब हम जाते हैं यहाँ कर लेते हैं हम 2023 का. 10% ही लगेगा डेप्रीसिएशन. किस पर लगेगा? 10,000. अब तो पूरे साल पे लगेगा तो मतलब कि
₹1000 डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी चार्ज होगा। कर दिया हमने ₹1000 यहाँ पर भी चार्ज। अब यहाँ की एडजस्टमेंट देखिए 10,000 में से 7,000 गए तो बचा 3,000 में से 500 गए तो बचा 2,500। 10,000 माइनस 1,000 हमारे पास बचा 9,000। अब बेटा हम इनको करते हैं टोटल, ठीक है, टोटल देख लें कैसे हो रहा है। टोटल करने पर हमारे पास क्या अमाउंट बच रही है वो चीज़ भी देखना भी हमको थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए जी, 16,000 एंड 15,000 दोनों मिलकर यहाँ से तो बन रहा है हमारा 31,000। ठीक है जी, ओके। ये हो गया हमारा 8,000, तो ये हो गए हमारे पास 8,000 ऐड कर देने पर 39,000 यहाँ तक। ठीक, नाउ सी 39,000 9,000 हो गए हमारे पास 48,000। 48,000 में आपको ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं 2,500, तो 48,000 में हमने 2,500 ऐड कर दिए हैं एंड वी आर गेटिंग 50500। चलिए जी, ये भी आ गई हमारे पास अमाउंट। ये मैं आपको ये छोटे छोटे से कैलकुलेशंस क्यों बता रही हूँ बेटा, मैं नहीं जानती आपको कैसा लग रहा है कि मैम कैसे बच्चों जैसे कैलकुलेशन बता रही है। बेटा यहीं पर ही गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स ही यहीं करते हैं। हम कैलकुलेशन हम इतनी हड़बड़ाहट में करते हैं कि हम भूल जाते हैं कहाँ कितना क्या प्लस कर रहे थे। बहुत आराम से करिए, कामली करिए, है ना। चलिए अब मैं निकाल रही हूँ बेटा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है 50500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10100। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग गुडविल 10100 और 3 years परचेज था तो 30300। दिस इज योर गुडविल। आई गेस आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ में बहुत अच्छे से। अब बहुत सिंपल इजी कैलकुलेशन है, प्लीज़ आप ये बच्चों वाली कैलकुलेशन को ज़्यादा माइंड मत करिएगा। ये सिर्फ आपको, और कई बार हम भी वीडियो में गलती ना कर दें, गलती ना करें तो हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को भी लेते चलें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी अपलोडिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।